तो बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन आई सॉल्व दिस। आपका फंक्शन दिया हुआ है जिसमें आपका समेशन दिया हुआ है यानी कि मिन टर्म दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, ठीक है। ये वैल्यूज आपको दी हुई है डोंट केयर के साथ। उसने कहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए बाय यूजिंग द के मैप और डिजाइन भी करना है लॉजिक रिजल्टेंट सर्किट को बाय यूजिंग द बेसिक लॉजिक गेट्स, यानी कि बेसिक लॉजिक गेट्स की हेल्प से ही आपको डिजाइन करके दिखाना है अपने रिजल्ट को। तो सबसे पहले हमें ये देखना है यहाँ पर, क्योंकि इनपुट टर्मिनल इनपुट्स जो है वो नहीं दी हैं कितनी है, तो हमने यहाँ पर देखा है 0 से मैक्सिमम 15 नंबर है, यानी कि टोटल नंबर 16 है और 16 को आप 2 की पावर 4 लिखेंगे तो 4 इनपुट यहाँ पर दी गई है। तो 4 इनपुट के लिए आप वेरिएबल 4 वेरिएबल के लिए आप के मैप यहाँ पर डिजाइन करेंगे। मैंने मान लिया इनपुट है A, B और C, D। चूंकि आपको सॉफ्ट फॉर्म की पॉज फॉर्म नहीं दिया हुआ है, सॉफ्ट फॉर्म दिया हुआ है क्योंकि आपको मिन टर्म्स दी हुई हैं, तो इस मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ग्राफ में 1 का यूज करते हैं। तो जहां जहां पर नंबर दिया हुआ है डोंट केयर को छोड़कर वहां पर आप 1 से रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। जैसे यहां पर 1 दिया हुआ है 0 पर, फिर 1 को रिप्रेजेंट कर लेंगे, फिर 2 को रिप्रेजेंट कर लेंगे, फिर 3 को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे, फिर 5 को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 13 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, देन आपको 8 दिया हुआ है डोंट केयर में और 9 दिया हुआ है डोंट केयर में, ठीक है। तो ये आपको यहां पर वैल्यूज गिवन है। अब ध्यान से हम देखेंगे यहां पर बेटा, तो सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं ग्रुप बनाने के लिए। तो आप सबसे पहले 1 का बड़े से बड़ा ग्रुप यहां पर डिजाइन कर लेंगे। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं इन चारों 1 के हेल्प से हमने एक ग्रुप बना लिया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन चारों का 1 का आपस में एक ग्रुप बन जाएगा। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, अब कोई भी 1 आपका नहीं बचा बेटा, यहां पर डोंट केयर कंडीशन केवल बची है, इसलिए आप इस वाले ग्रुप को नहीं बनाएंगे, यानी कि इस 4 के पेयर को नहीं बनाएंगे। ये 4 का पेयर आप मिनिमाइज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पर 1 ना होता देन आप इसको पेयर बनाते। क्लियर हुआ बेटा, डोंट केयर का आपस में ग्रुप नहीं बनता है, ठीक। तो अब आप इस ग्रुप की वैल्यू लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये केवल और केवल इस रो के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है जो कि 0 0 है और यहां पर A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है, तो दोनों पर बार आ जाएगा। इज दैट क्लियर। अगर हम इसकी वैल्यू यहां पर लिखते हैं तो यहां पर आप देखें तो इन दोनों के लिए ये ग्रुप बना हुआ है, तो यहां पर लास्ट का 1 जो है वो कॉमन है और लास्ट का 1 रिप्रेजेंट कर रहा है B को, तो ये हो जाएगा B। वहीं पर यहां पर देखें तो ये ग्रुप बन रहा है इन दोनों के लिए और इन दोनों में आपका लास्ट का 1 कॉमन है और वो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है D को, तो ये हो जाएगा D। तो फाइनल फंक्शन आपको क्या मिला बेटा, यहां पर फाइनल फंक्शन मिला है आपको F इज इक्वल टू A बार B बार प्लस BD। अब आप इस रिजल्टेंट फंक्शन को जो भी आपका आया है उसको विद द हेल्प ऑफ बेसिक लॉजिक गेट आपको डिजाइन करना है। तो सिंपल सा है, आप विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली बेसिक गेट्स आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको A बार जनरेट करना है, तो A इनपुट पर आपने A बार जनरेट कर लिया है, ठीक है। ये आपका A है, ये आपको A बार मिल गया है। अब इसको आपको B बार के साथ एंड ऑपरेशन में कनेक्ट कर देना है, तो यहां पर आपने B बार को भी यहां से जनरेट कर लेना है। ये B इनपुट दिया, यहां से आपको B बार मिल जाएगा। दोनों को आपको कनेक्ट कर देना है किससे, एंड गेट से। ये आप एंड गेट से कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपको A बार डॉट B बार देखने को मिल जाएगा। वहीं पर आगे देखें तो B है, तो ये आप B यहीं से ले लेंगे बेटा और D इनपुट के साथ ये एंड ऑपरेशन में कनेक्ट है, तो ये एंड ऑपरेशन आप इसको D के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये D इनपुट आपने दिया, देन आपको यहां पर ये मिल जाएगा B डॉट D। तो ये 2 टर्म्स आपको मिल गई। अब ये दोनों टर्म्स और के साथ कनेक्ट हैं, और ऑपरेशन के साथ, यानी कि और गेट से आप इसको कनेक्ट कर देंगे बच्चों। तो ये और गेट आपका आया यहां से, आपने यहां पर और गेट से इनको कनेक्ट कर दिया है, तो ये आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, A बार डॉट B बार प्लस B डॉट D। तो ये फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा जो आपका सिंप्लीफाइड फंक्शन आपका आया है। इस दिए हुए फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ के मैप आपने सिंप्लीफाई किया, देन जो सिंप्लीफाइड रिजल्ट आया उसको बाय यूजिंग द बेसिक गेट्स आपने यहां पर डिजाइन करके दिखा दिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी तरीके का इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को यहां पर करा दी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नीट एंड क्लीन तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा।